Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So, from today we are going to start a new chapter of class 10th, chapter number 6, Control and Coordination. And in this series we are going to discuss one topic in one video, and today we are going to discuss about the introductory part of control and coordination. And I'll make sure that I'll read line to line so that it will be helpful to you in understanding the chapter carefully. So starting with the chapter number 6, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. इसमें सबसे पहले आप लोगों को चैप्टर के नेम को क्लियर करना होगा. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, व्हाट डज़ इट मीन? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन दो वर्ड्स हैं. सबसे पहले है कंट्रोल. कंट्रोल का क्या मतलब है? हमारी बॉडी में काफ़ी सारे ऑर्गन्स हैं, ठीक है, काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम्स हैं. हमारी बॉडी में ब्रेन भी है. जो हम सोचते हैं हमारी बॉडी उस हिसाब से वर्क करती है. तो वो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि हमारी बॉडी कैसे हमारे कंट्रोल में है, कि किन चीज़ों के कारण हमारा ब्रेन और हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स आपस में कोऑर्डिनेट कर पा रहे हैं. जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं वॉक करूँ, ठीक है, वो हमने सोचा कि अभी हमने वॉक करना है, या फिर अभी हमने प्लांट्स को पानी देना है, ये हमारे सिर्फ ब्रेन में आया. तो हमारे बॉडी पार्ट्स उस हिसाब से एक्शन करेंगे, ठीक है. प्लांट तक जाएंगे वॉक करके. हमारी लेग्स क्यों काम कर रही हैं? क्योंकि हमारे ब्रेन ने सोचा तो हमारी लेग्स काम करने भी लग गई. सो दिस इज़ द कंट्रोल of our brain on our various body parts. This is how our brain coordinates with our different body parts. अब आप देखो इसकी फर्स्ट सेंटेंस में ही लाइफ प्रोसेसेस का एक मेंशन हुआ है. that in the previous chapter we looked at life processes involved in the maintenance functions in living organisms. ठीक है, तो हमने पिछले चैप्टर में सारी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में आपने पढ़ा है कि हम जिंदा रह रहे हैं. क्यों रह रहे हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में काफ़ी सारी प्रोसेसेस हो रही हैं, जैसे रेस्पिरेशन हो रही है, ठीक है, देन एक्सक्रीशन हो रही है, डाइजेशन हो रही है, रिप्रोडक्शन हो रही है. तो ये सारी लाइफ प्रोसेसेस हैं जिसके कारण एक ऑर्गेनिज्म है वो ज़िंदा रह रहा है, ठीक है. और हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में पढ़ा था उस चैप्टर में कि कोई भी अगर चीज़ को हम किस बेसिस पे हम बोलते हैं कि वो चीज़ लाइव है, दैट द पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म और दैट पर्टिकुलर थिंग इज़ अलाइव, क्योंकि वो मूवमेंट कर रहा है. जो भी चीज़ मूव कर रही है हम उसको बोल देते हैं कि वो लाइव है, ठीक है. जैसे कोई ह्यूमन है वो वॉक कर रहा है, सो वील से दैट दिस ह्यूमन इज़ अलाइव, ठीक है. कोई कैट है, द कैट इज़ रनिंग, मतलब दैट इज़ अलाइव. कोई प्लांट है, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ हो रही है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है. पहले वो एक सीडलिंग था, फिर देन इट बिकम्स अ प्लांट, उसके बाद वो ट्री बन रहा है, मतलब उसकी ग्रोथ हो रही है, ठीक है. वो भी एक तरह की मूवमेंट है. क्लियर? ये आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा. तो जो भी ऑर्गेनिज्म है, जो भी लिविंग बीइंग है, हम उसको लिविंग बीइंग बोलते क्यों हैं? क्योंकि उसमें कोई ना कोई मूवमेंट हो रही है, ठीक है बच्चे. अब देखो बच्चे, जो मूवमेंट होती है, हमने तो बोला कि हम कोई भी ऑर्गेनिज्म है अगर वो मूव कर रहा है तो इट मीन्स दैट इज़ अलाइव, ठीक है. अब जो मूवमेंट है वो होती भी दो तरह की है, ठीक है. एक तो होती है ग्रोथ रिलेटेड एंड एक होती है ग्रोथ अनरिलेटेड मूवमेंट. क्लियर? सो ग्रोथ की अगर हम बात करें तो वो दो तरह की होती है, ठीक है. फर्स्ट इज़ ग्रोथ रिलेटेड एंड ग्रोथ अनरिलेटेड. क्लियर? सो ग्रोथ रिलेटेड क्या मूवमेंट, जो हमने अभी प्लांट की एग्जांपल ली कि जैसे जैसे प्लांट का साइज़ होएगा, इंक्रीज़ होएगा, मतलब उसमें ग्रोथ हो रही है, तो वो क्या होगी? ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होगी. बट दूसरी मूवमेंट जो ग्रोथ अनरिलेटेड है, मतलब जब हम कोई एक्शन कर रहे हैं, जैसे कोई बच्चा है वो पेन उठाकर लिख रहा है, ठीक है, कोई प्लेयर है वो फुटबॉल खेल रहा है, उसमें उसकी बॉडी एक्ट कर रही है, एक एक्शन हो रहा है, दैट इज़ अनदर मूवमेंट. तो दो तरह की मूवमेंट होती है. एक होती है ग्रोथ रिलेटेड, जो पर्टिकुलरली प्लांट में हम देख सकते हैं कि उसकी ग्रोथ हो रही है, उसका साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, दैट इज़ वन मूवमेंट. अनदर वन इज़ जैसे कोई एक्शन कर रहा है, कोई प्लेयर खेल रहा है, कोई म्यूजिशियन अपना कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, ठीक है, कोई टीचर बोल रहा है, तो दिस इज़ अनदर मूवमेंट. क्लियर? अब हमने सेकेंड पैराग्राफ में आप देख सकते हो लाइन लिखी है स्टार्टिंग में, वाई डू वी एसोशिएट सच विजिबल मूवमेंट्स विद लाइफ. मतलब कहने का ये है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म मूव कर रहा है तो हम उसको लाइफ के साथ रिलेट क्यों कर रहे हैं? हम क्यों बोल देते हैं कि अगर इसमें मूवमेंट हो रही है तो इट मीन्स ये ज़िंदा है, इसमें लाइफ है, ठीक है.
तो उसका पॉसिबल आंसर क्या है, देखो नेक्स्ट लाइन में, अ पॉसिबल आंसर इज दैट वी थिंक ऑफ मूवमेंट एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन द इन्वायरमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो मूवमेंट कब करेगा, जब उसके इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके रिस्पॉन्स में वो एक मूवमेंट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे द कैट मे बी रनिंग बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस। अब कैट है वो आराम से बैठी है, कोई मूवमेंट नहीं कर रही, मतलब उसका इन्वायरमेंट स्टेबल है, ठीक है। पर जैसे ही उसके इन्वायरमेंट में, उसकी सराउंडिंग्स में एक माउस आ गया, मतलब उसका इन्वायरमेंट चेंज हो गया, ठीक है। तो अब वो क्या करेगी, वो उसका पीछा करेगी, उसके पीछे भागेगी, ठीक है। तो ये उसका एक्शन हो गया, उसकी मूवमेंट होगी। पहले कैट बैठी हुई थी, उसका इन्वायरमेंट स्टेबल था, उसके इन्वायरमेंट में कुछ नहीं हो रहा था, ठीक है। जैसे ही उसके इन्वायरमेंट में एक माउस आया तो कैट है वो उसके पीछे भागने लगी, उसकी मूवमेंट होने लगी। क्लियर? सो दैट इज़ वाई वी आर एसोसिएटिंग द मूवमेंट with the environment, changes in the environment. Clear? Next is, not only that, we also think of movement as an attempt by living organisms to use changes in their environment to their advantage. Plants grow out into the sunshine. Children try to get pleasure and fun out of swimming. Buffaloes chew cud to help break up tough food so as to be able to digest it better. When bright light is focused on our eyes or when we touch a hot object, we detect the change and respond to it with movement in order to protect ourselves. तो ये सारी एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिजम्स की कि कैसे किसी ऑर्गेनिज्म के इन्वायरमेंट में चेंज आता है, उसके रिस्पॉन्स में वो एक मूवमेंट करता है, एक एक्शन करता है, ठीक है। इसमें से भी बेस्ट एग्जांपल देखो यहाँ पे सीड जर्मिनेशन की है, ठीक है। अब जब एक प्लांट को ग्रो करने के लिए हम क्या करते हैं, सीड है, सीड को हम मिट्टी में लगाएंगे, ठीक है, सो करेंगे। तो जब हम सीड को सो कर रहे हैं उस मिट्टी में कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। जैसे ही हमने उसको सो किया, हमने ऊपर से पानी डाला, अब क्या है, जो भी सॉइल है उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे, एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स के लिए हम फर्टिलाइजर्स या मैन्योर ऐड करेंगे, ठीक है। सीड है, सीड को हमने सॉइल में सो किया, ऊपर से मैन्योर डाला, उसके ऊपर वाटर डाला, उसको प्रॉपर सनशाइन मिल रही है, ठीक है, प्रॉपर वाटर मिल रहा है, प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो इससे क्या है, सारा इन्वायरमेंट चेंज हो गया। तो इसके रिस्पॉन्स में सीड क्या करेगी, सीड की ग्रोथ होने लग जाएगी, ठीक है। वो सीड से सीडलिंग बनेगा, देन अ प्लांटलेट विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। सो दिस इज़ द बेस्ट एग्जांपल कि इन्वायरमेंट में चेंजेस हुए और उसके रिस्पॉन्स में एक ऑर्गेनिज्म ने या एक प्लांट ने एक एक्शन किया, ठीक है, जिससे उसकी मूवमेंट हो रही है, प्लांट की ग्रोथ होगी, मतलब प्लांट की एक तरह से मूवमेंट हम उसको मान लेते हैं। जैसे ही प्लांट का साइज़ इंक्रीज़ होता है मतलब उसकी ग्रोथ इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। सो दिस इज़ द रिस्पॉन्स, दिस इज़ हाउ द एक्शन, द मूवमेंट इज़ रिलेटेड टू द लाइफ, ठीक है। कि कैसे हम बता रहे हैं कि एक चीज़ या एक ऑर्गेनिज्म है, एक प्लांट है, अगर वो मूवमेंट कर रहा है तो हम उसको बोलेंगे कि वो जिंदा है, दैट इज़ अलाइव, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट पैराग्राफ, इफ़ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, इट बिकम्स apparent that all this movement in response to the environment is carefully controlled. अब ये जो जितनी भी रिस्पॉन्सेज हो रहे हैं, जितनी भी मूवमेंट्स हो रही हैं, ठीक है, यू कैन सी, ये ऐसी नहीं है कि बस अपने आप होती जा रही हैं, ठीक है, नो, दिस इज़ नॉट लाइक दैट। ये सारी की सारी जो मूवमेंट्स होती हैं, दे आर केयरफुली कंट्रोल्ड, ठीक है, दीज आर केयरफुली कंट्रोल्ड, ओके। नेक्स्ट इज, each kind of a change in the environment evokes an appropriate movement in response. When we want to talk to our friends in class, we whisper rather than shouting loudly. Clearly, the movement to be made depends on the event that is triggering it. अभी मैंने आपको बताया कि जो भी मूवमेंट हम कर रहे हैं वो इट इज़ केयरफुली कंट्रोल्ड, ठीक है, वो एक कंट्रोल्ड मैकेनिज्म होते हैं। ऐसे नहीं है कि कुछ भी हो और रैंडमली कोई रिस्पॉन्स आ गया, नो। अब आपको पता है, जैसे अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ क्लास में बैठे हो, ठीक है, क्लास में टीचर लेक्चर दे रहा है, बट आपको कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है अपने फ्रेंड से, तो आप क्या उसको चिल्ला चिल्ला के बोलोगे? नहीं ना, आप उसको बहुत आराम से बोलोगे कि सिर्फ उस तक आपकी आवाज़ आए, ठीक है, इन अदर वर्ड्स यू जस्ट विस्पर, ठीक है। बट अगर आप वहीं किसी, आप फेयरवेल में हो अपनी, ठीक है, या आप अपने फ्रेंड के साथ किसी रेस्टोरेंट में गए हो या किसी मेले में गए हो,
तो वहाँ तो बहुत लाउड म्यूज़िक होता है इन दैट फेयर और इन दैट फेयरवेल पार्टी, ठीक है। तो वहाँ लाउड म्यूज़िक होगा, तो आप विस्पर करोगे तो नहीं सुनेगा, ठीक है। तो आप उस हिसाब से अपनी वॉल्यूम भी, अपनी आवाज़ भी लाउड करोगे, ठीक है। तो आपका जो एक्शन है, जो आपकी मूवमेंट है, वो डिपेंड कर रही है कि आपका इन्वायरमेंट क्या है। आपके इन्वायरमेंट के हिसाब से आपका रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है। Therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement in response. In other words, living organisms must use systems providing control and coordination in keeping with the general principles of body organization. In multicellular organisms, specialized tissues are used to provide these control and coordination activities. Now see बच्चे, what they are saying कि अब हमारा जो हमारी बॉडी है, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी है, वो एक रिस्पॉन्स तो देगी, ठीक है, जब भी आपके इन्वायरमेंट में चेंज आएगा। अब सबसे पहले उस रिस्पॉन्स को देने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? रिकॉग्निशन। यू कैन सी हियर द वर्ड इज रिटन रिकॉग्निशन, ठीक है। लेट्स रीड द लाइन अगेन। देयरफॉर सच कंट्रोल्ड मूवमेंट must be connected to the recognition of various events in the environment, followed by only the correct movement in response। मतलब क्या है कि सबसे पहला स्टेप क्या है कि हमारा जो ब्रेन है, हमारी जो बॉडी है, वो रिकॉग्नाइज करेगी कि किस तरह का चेंज आपके इन्वायरमेंट में आ रहा है। देखो, बहुत अच्छी एग्जांपल दे रही हूँ आपको। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आप एक लॉन में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो या आप अपने रूम में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो। आपका इन्वायरमेंट स्टेबल है, आप पढ़ रहे हो, अचानक से आपके रूम में स्नेक आ जाए, या आप जिस लॉन में बैठ के पढ़ रहे हो वहाँ स्नेक आ जाए। पहले इन्वायरमेंट स्टेबल था, अब आपके इन्वायरमेंट में चेंज आ गया, एक स्नेक आ गया, ठीक है। तो आपका ब्रेन पहले रिकॉग्नाइज करेगा कि किस तरह का चेंज आया है आपका, उस हिसाब से फिर आपका जो ब्रेन है वो एक करेक्ट मूवमेंट आपको बताएगा। जैसे ही स्नेक आएगा, ऑब्वियसली आप वहाँ से भागोगे, ठीक है। मूवमेंट क्या हो रही है कि आप भाग रहे हो। चेंज क्या आया कि स्नेक आया, ठीक है। तो स्नेक क्या है? एक तरह से आपके ब्रेन ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि स्नेक आ गया इन्वायरमेंट में, ठीक है। अब आपका ब्रेन आपको बोलेगा कि आप वहाँ से दूर चले जाओ। तो ये एक करेक्ट मूवमेंट हो गई आपकी, ठीक है। सो ये एक प्रॉपर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होती है, क्लियर। अब वहीं आप बैठ के पढ़ रहे हो, तो आपको आपके जैसे मदर्स की हैबिट होती है कि बच्चा पढ़ रहा है, ठीक है, उसको कुछ स्नैक्स ऑफ़र कर दो। तो वो भी क्या है? एक इन्वायरमेंट चेंज हुआ, ठीक है। आप पढ़ रहे हो, आपके मदर ने आपको स्नैक्स ऑफ़र किया, आपके फेवरेट स्नैक्स ऑफ़र किए, तो आपके ब्रेन ने रिकॉग्नाइज़ किया कि चेंज क्या है, एक पॉजिटिव चेंज आया, ठीक है। तो वो आप क्या करोगे? आप खुश हो जाओगे एकदम से। तो ब्रेन आपको आपकी करेक्ट मूवमेंट बताएगा कि अब आपने खुश होना है और आपने उन स्नैक्स को खाना है। सो इस तरह से सबसे पहला स्टेप क्या है किसी मूवमेंट का कि आपका ब्रेन उसको रिकॉग्नाइज़ करेगा कि इन्वायरमेंट में किस तरह का चेंज आ रहा है और उस हिसाब से आपकी करेक्ट मूवमेंट आपको बताएगा, ठीक है। अब आपने पिछले चैप्टर में आपने सारी लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा है, ठीक है। जैसे हम खाना खा रहे हैं तो उस चीज़ को कौन डाइजेस्ट कर रहा है? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। आप सांस ले पा रहे हो, यू आर एबल टू ब्रीथ बिकॉज ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, राइट। सो इन द सेम वे आपकी बॉडी में ये जो सारी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ होती हैं, ये भी एक सिस्टम हैंडल करता है, ठीक है। वो सारा सिस्टम कौन सा है? नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये सारे ऑर्गन्स आ जाते हैं, ठीक है। सो जितना भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है आपकी बॉडी में, वो कौन सा सिस्टम कर रहा है? नर्वस सिस्टम। सो दिस इज़ अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द chapter control and coordination. In the next video I'll come with the first topic, that is nervous system in animals. देखो, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट्स में भी होएगा, एनिमल्स में भी होएगा, ठीक है। एनिमल्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को कौन सा जो सिस्टम है वो देखता है? वो है नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम हम अपनी कल वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड फॉर योर रेफरेंस, मैंने न्यूरॉन का ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसको ज़रूर देखना बच्चे, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 9th 10th के बेसिस पे, ठीक है। एंड इस वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट है, इफ़ देयर इज़ एनी क्वेश्चन इन योर माइंड, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो डोंट forget to subscribe my channel and don't forget to like the video. Thank you so much. Share with your friends also. Thank you everyone.